हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स, जहाँ होती है स्टडी एंड टॉक्स। चलिए वीडियो आज का कॉन्सेप्ट ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसका मेथड कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ठीक है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन हमने कल पढ़ा था 1-1 के बारे में, उसका मेथड भी चेक कर लिया था। 3 मेथड थे, जिनको वो ध्यान नहीं है वो पीछे वाली वीडियोस देख लें। राइट, 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी की सारी वीडियोस पढ़ी है। ओके, डोमेन एंड कोडोमेन, यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा दिया है। कोडोमेन के जितने भी मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो अगर फंक्शन ऑन टू है, अगर फंक्शन क्या है ऑन टू, तो हर मेंबर कोडोमेन का, हर मेंबर कोडोमेन का डोमेन के किसी ना किसी मेंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए। डोमेन के किसी ना किसी मेंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए, किसी न किसी मेंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए, मेंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है, कोडोमेन में से कोई भी बिना रिलेशन के नहीं बचना चाहिए, कोई भी बिना रिलेशन के नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। मतलब ये कि हर मेंबर, कोडोमेन का हर मेंबर किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया डोमेन में ये 2 3 4 5 एंड कोडोमेन में ये है 6 7 8, तो 6 2 के साथ जुड़ा है, 7 3 के साथ जुड़ा है, 8 4 के साथ जुड़ा है। तो कोडोमेन का हर मेंबर जुड़ा हुआ है, कोडोमेन का हर मेंबर जुड़ा हुआ है। अगर कोडोमेन का हर मेंबर जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, यानी कोडोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन में कोई रह जाना है। ठीक है, ये तो है कॉन्सेप्ट। इसको चेक कैसे करेंगे कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, उसका कैसे करेंगे ना। तो ऑन टू को चेक करने के लिए आपको 3 स्टेप लेके चलने हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि कोडोमेन का हर मेंबर किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है डोमेन के मेंबर से। कोडोमेन का हर मेंबर डोमेन के किसी न किसी मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। कोडोमेन का हर मेंबर डोमेन के किसी न किसी मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये चेक कैसे करेंगे, उसके लिए 3 स्टेप करते हैं। लेट वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम रियल्स टू रियल्स, डिफाइंड बाय अ फंक्शन का जो नेचर है वो इस तरह से है 3 - 4x। ठीक है, फिर यहां पे जो डोमेन है वो भी किसका है, रियल्स का। कोडोमेन है वो भी किसका है, रियल्स का। राइट, ओके। ऑन टू चेक करने के लिए मान लीजिए ये डोमेन है, डोमेन में सारे रियल्स पड़े हैं, और ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में भी क्या है, सारे रियल्स पड़े हैं। ये है कोडोमेन। अब कोडोमेन में से कोई भी मेंबर उठाओ, कोडोमेन में से कोई भी मेंबर उठाओ, अगर कोई भी मेंबर के लिए हमें एक मेंबर मिल जाए, किसमें, डोमेन में से, इस तरह का कि वो जो मेंबर उठाया था वो इसके उस एलिमेंट से, जो हमने ढूंढा उस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी स्टेप सिंपल समझना चाहें तो वो रहेगा, एक मेन स्टेप जो रहेगा, हम कोडोमेन के किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी मेंबर के लिए, और वो मेंबर मैंने यहां पे नाम दे दिया उसको y। ठीक है, कि कोडोमेन में से कोई y नाम का एलिमेंट उठा लिया, किसी भी मेंबर के लिए डोमेन में से कोई मेंबर ढूंढेंगे, और डोमेन में से जो मेंबर ढूंढेंगे उस मेंबर को मैंने नाम दे दिया x। डोमेन से कोई मेंबर ढूंढेंगे x, सच दैट, इस तरह से ढूंढेंगे
कि f जब x पे लगा तो क्या बना था y, यानी कि अगर इसमें y पड़ा है तो इसमें हमने क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। इस तरह का ढूंढना है कि वो x किससे रिलेटेड है, y से। यानी कि जब फंक्शन में इनपुट दिया गया x तो उसने रिजल्ट क्या दे दिया, y। अगर ऐसा हर y के लिए मिल जाता है, अगर हर y के लिए डोमेन में कोई x मिल जाता है, हर y के लिए, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट पड़े हर किसी के लिए, अगर डोमेन में कोई मेंबर मिल जाए, डोमेन में कोई मेंबर मिल जाता है, डोमेन में कोई मेंबर मिल जाता है x नाम का, तो फंक्शन ऑन टू है। तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, ऑन टू। अब इसको यानी हम इसमें से कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, उस एलिमेंट के लिए हम मेंबर ढूंढेंगे किसमें, हम मेंबर ढूंढेंगे किसके अंदर ढूंढेंगे, डोमेन में। अब इसके स्टेप कैसे चेक करेंगे, ये मेन स्टेप है। अब हम ढूंढने की प्रोसेस कैसे करेंगे, उसके 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप एक एलिमेंट लेके चलिए कोडोमेन में से। अब जैसे मैंने इसको ऑन टू चेक करना है, लेट स्टेप फर्स्ट आप भी ऐसे करेंगे, लेट y बिलोंगिंग टू कोडोमेन। कोडोमेन कौन है, रियल्स, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना है कौन सा रियल, ये कोडोमेन वाला। बी एनी एलिमेंट, ये क्या है, कोई भी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लिया, किस नाम का, y नाम का। वी हैव टू फाइंड सम x। अब हमें कोई x नाम का एलिमेंट ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड सम x बिलोंगिंग टू रियल्स, वो भी रियल्स में से ढूंढना है क्योंकि डोमेन में से ढूंढना है, डोमेन, ठीक है। सच दैट, इस तरह का ढूंढना है कि f ऑफ x किसके बराबर रहे, y के बराबर रहे, कि f(x) किसके बराबर रहे, y के। ये पहला स्टेप रहेगा। आप y किस में से लेके चलोगे, कोडोमेन में से, फिर आप एक मेंबर ढूंढोगे x नाम का, किस में से, डोमेन में से। इस तरह का ढूंढोगे कि f(x) किसके बराबर रहेगा, y के। पहला स्टेप ऑन टू के हर क्वेश्चन में सिमिलर रहेगा, यही लिखना है f(x) इज इक्वल टू। सेकेंड स्टेप, y किसके बराबर है, f(x) के। आप फंक्शन की स्ट्रक्चर लिख देंगे, फंक्शन की स्ट्रक्चर क्या है, 3 - 4x। y बराबर था f(x) के, लेकिन f(x) किसके बराबर है, 3 - 4। ये आपका स्टेप सेकंड रहेगा, ठीक है। ये कहां से लिखी वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया स्टार, तो यहां पे लिख दिया मैंने यूजिंग स्टार, ओके। तो y इज इक्वल्स टू 3 - 4x आ गया। नाउ इसी के अंदर आप x को सेपरेट करोगे y की फॉर्म में, x को सेपरेट कीजिए दूसरे स्टेप में, ठीक है। ये वैसे लिख दिया, फिर में नहीं लिखना, x को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, x बिल्कुल अकेला हो जाना चाहिए। तो पहले ये 3 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -4x किसके बराबर हो जाएगा, y - 3 के, राइट। प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो x बराबर किसके हो जाएगा, y - 3 y में -4। तो x की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूं 3 - y/4। x को सेपरेट कर लिया। स्टेप नंबर 3 एंड फाइनल स्टेप, जब आपने x को अलग कर लिया 3 - y/4, आप इसमें y में, y कहां का मेंबर है, कोडोमेन का, y कहां का मेंबर है, कोडोमेन का। y कोडोमेन का मेंबर है, कोडोमेन कैसे है, रियल। तो आप इसमें मन में कोई भी रियल पुट करके देखो और इसको सोल्व करो। अगर x हर बार जब आप y को रियल पुट करते हो, x हर बार वापस से क्या मिल जाए, रियल मिलना चाहिए, क्योंकि कहां से मिलना चाहिए था, x डोमेन में से, डोमेन भी क्या है, रियल। थर्ड स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा है। आप y में क्या करेंगे, कोडोमेन में से y चूज किया है तो y कोई भी रियल हो सकता है, कोई भी रियल है तो कुछ भी पुट करके देखो। अगर x हर बार y की जगह कुछ पुट करो, लेकिन कुछ मर्जी करो, पर हर जब भी पुट कर रहे हो, हर बार जो x का जो रिजल्ट है ये वाला सोल्व होने के बाद, अगर वो बार बार किस में मिलता रहा, रियल में,
यानी कि y को जो मर्जी रियल पुट कर लो, x हर बार किसमें मिल रहा है, रियल में, और रियल क्या है, डोमेन, यानी डोमेन में मिल रहा है, तो वो फंक्शन 1 2 होगा। कोई भी रियल, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, क्या ये जब आप y को रियल पुट करेंगे तो क्या ये इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस कर सकता है? ये सोचो, ये इमेजिनरी कब प्रोड्यूस कर सकता है? अगर मैं y को इमेजिनरी पुट कर दूं, जैसे 2 आइटा पुट कर दिया, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन मैंने तो y को रियल पुट करना है, जब भी रियल पुट करूंगा ये रिजल्ट भी कैसा रहेगा, हमेशा रियल। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल 3 माइनस वाई बाय 4 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल। y को जब में से रियल में से पुट करते चलोगे तो ये रिजल्ट भी किस में आएगा, रियल में से। दैट इज x इज बिलोंगिंग टू रियल, सो फंक्शन इज ऑन टू। बस ये हो गया आपका काम। पहला स्टेप वेरी इजी, y लेके चलो किसमें से, कोडोमेन में से। इस तरह से लेके चलो कि हमें एक मेंबर ढूंढना है, किस नाम का, x नाम का, किसमें से, डोमेन में से, सच दैट इस तरह का ढूंढना कि fx इज इक्वल टू y। फिर आप दूसरे स्टेप में fx की स्ट्रक्चर पुट कर दोगे, f ऑफ x की स्ट्रक्चर। दूसरे स्टेप में आप x को सेपरेट कर लोगे। तीसरे स्टेप में आप सोचोगे कि ये जो y था वो कहां से लिया गया था, रियल में से। अगर इसमें कोई भी रियल पुट करूं तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, हमेशा रियल आता रहेगा, और यानी x की वैल्यू हमेशा रियल आती रहेगी। और x हमें ढूंढना भी कहां से था, रियल में से। तो y की हर रियल वैल्यू के लिए x हमें कैसा मिल रहा है, रियल ही मिल रहा है, यानी डोमेन में से मिल रहा है, तो ऑन टू है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ये नेचुरल में से हो जाता तो क्या ये ऑन टू है? यहां तक ठीक है, कर लिया। 2 स्टेप तो बिल्कुल हर किसी में आएंगे। थर्ड स्टेप में आते हैं। अब हमें y की हर वैल्यू के लिए मेंबर ढूंढना किसमें है, नेचुरल में से। अब हमें मेंबर कहां से ढूंढना है, नेचुरल में से। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, क्योंकि 2 तो रियल है ही, अगर y की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूं, 2। फॉर ऑल यहां से हटा के लेट y इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि y कोई भी रियल है। तो x किसके बराबर आ गया, 3 माइनस 2 बाई 4, दैट इज 1 बाई 4। पर y तो रियल में से लिया, पर क्या 2 पुट करने पे x x नेचुरल में मिला, क्योंकि इस बार x कहां मिलना चाहिए, नेचुरल में। क्या 1/4 नेचुरल है, नहीं, 1/4 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल। तो यहाँ पे f इज नॉट ऑन टू, f क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। भाई मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो पीछे बताया था, जिसमें से कुछ फैक्टर डोमेन, कोडोमेन फंक्शन का नेचर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑन टू हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं और फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन। 1 1 ऑन टू हो गया, इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन की एक एक्सरसाइज आगे भी है, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है बाइनरी ऑपरेशन शायद सिलेबस से निकाल दिया गया सीबीएसई के, लेकिन क्योंकि वो एनडीए आईआईटी इसमें इंपॉर्टेंट है स्टिल, तो हम वो भी करेंगे। इनवर्टिबल फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ऐसे बता दिए कोई भी, इज सेट टू बी इनवर्टिबल। वो क्या बोला जाएगा, इनवर्टिबल बोला जाएगा इफ, अगर पहला f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। दूसरा, एंड f इनवर्स उल्टा हो जाएगा, इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, ठीक है। एंड अगर वो पहले फंक्शन f ऑफ x था, नाउ इट इज f इनवर्स x, ठीक है। ये इनवर्टिबल फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं।
पहले हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या नहीं। अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो उसके बाद की प्रोसेस आप शुरू करेंगे। एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये भी बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं। लेट f is a function from a to b and g is a function from b to a, then देखो f कहां से कहां है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर ये ले लूं, और बेसिक एग्जांपल के लिए रियल्स टू रियल्स, रियल्स टू रियल्स, मैं कहता हूं g ओवर f ये कंपोजिशन फंक्शन है, या f ओवर g ये कंपोजिशन है। g और f का मतलब पता क्या है, g बाद में अप्लाई करो, पहले आप f को अप्लाई कर लो किस पे, किसी भी मेंबर x पे। इसका मतलब क्या है, f को बाद में अप्लाई करो, पहले किसको अप्लाई कर लो, g को। एक एग्जांपल लेते हैं, f of x is equals to 1 by x and g of x is equals to 2x, ठीक है। और f is also from reals to reals, g is also from reals to reals। यहाँ कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो क्या चीजें लिखते हैं। अब मैंने कहा f ओवर g फाइंड करो, f ओवर g, तो पहले हमने f को नहीं, पहले हमने किसको अप्लाई करना है, g को। पर जब g लग जाता है तो वो रिजल्ट किस में दे रहा है, g जब लग गया, इनपुट तो उसने रियल से लिया, लेकिन रिजल्ट किस में दे रहा है, रिजल्ट भी रियल में। तो एक बात करते हैं, देखो f ओवर g जो है, मैं पूछिए कहां से कहां है, f बाद में अप्लाई होगा, शुरू में इनपुट कौन लेगा, g, शुरू में तो g अप्लाई हो रहा है, तो g क्या इनपुट ले रहे हैं, g कहां से लेता है, g रियल से। तो ये फंक्शन मेन शुरुआती इनपुट कहां से ले रहे हैं, रियल से। आगे देखते हैं, g ने रिजल्ट कहां लिया, g ने इनपुट रियल से लिया, फिर रिजल्ट कहां से लिया, रियल से। क्या f रियल पे अप्लाई होता है, यस f रियल पे अप्लाई होता है, लेकिन ये रिजल्ट फिर कहां देता है, रियल पे। तो यानी कि ये प्रोसेस कहां जाके खत्म होगी, रियल्स पे जाके खत्म होगी। जैसे मैंने ये बोल दिया, f is a function from naturals to integers and g is a function from integers to whole। ऐसे एक बार एग्जांपल के, तो आप बताओ क्या g ओवर f डिफाइंड है, क्या f ओवर g डिफाइंड है। देखिए f बाद में लगाएंगे, इसकी बात करता हूं, पहले किसको लगाते हैं, g को। g जब लगता है तो g आउटपुट किस में दे रहा है, g आउटपुट दे रहा है होल में, क्योंकि g किसी भी x पे लगा। इनपुट तो कहां से ले रहा है, वो इंटीजर से। ये कहां से ले रहा है, इनपुट तो इंटीजर से ले रहा है ना, क्योंकि f ओवर g, पहले तो g काम करेगा, तो g कहां से रिजल्ट ले रहा है, इनपुट से, लेकिन रिजल्ट किस में दिया, होल में। तो g जब x पे लग जाएगा, वो किस में रिजल्ट देगा, होल में। पर क्या f होल पे अप्लाई हो सकता है, नहीं, f किस पे अप्लाई हो सकता है, नेचुरल पे। दिस इज नॉट डिफाइंड। अब क्या g ओवर f डिफाइंड है, g और f, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमने पहले g को अप्लाई नहीं करना, इस बार पहले f को अप्लाई करना है। f x पे लगता है, इनपुट लेता है नेचुरल से, रिजल्ट कहां दे रहा है, रिजल्ट तो किस में दे रहा है, इंटीजर पे। पर क्या g इंटीजर को इनपुट ले सकता है, यस, g इंटीजर से शुरू हो रहा है, तो g इसको इनपुट में ले सकता है, तो ये डिफाइंड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। अब अगर मैं यहां देखूं, एक एग्जांपल मैंने लिया था, अगर दोनों के डोमेन कोडोमेन सेम है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स फिर तो कोई सोचने की बात नहीं है, ये भी रियल्स टू रियल्स, रियल्स टू रियल्स, f ओवर g, g और f दोनों डिफाइंड है। अब मैं कहता हूं f ओवर g फाइंड करो, तो इसका मतलब f बाद में अप्लाई करो, पहले g किस पे अप्लाई करो, x पे, राइट। ध्यान से समझना, f बाद में अप्लाई करना है, लेकिन जब g x पे लगता है, g अगर किसी भी x पे लगता है तो उसका दुगुना कर देता है। g x पे लगा तो उसका क्या बना देगा, 2x, g 2x पे लगा तो क्या बना देगा, 4x, g 3x पे लगा तो क्या बना देगा, 6x, क्योंकि वो x का डबल करता है। तो यहाँ x पे लगा तो क्या कर रहा है, 2x बना दिया। अब f को लगाना है 2x पे, अब अगर f x पे लग रहा है तो उसका उल्टा कर रहा है, जैसे x पे लगा तो 1 by x, क्योंकि f को अप्लाई करना है, तो x की बजाय अगर 2x होगा तो उसका उल्टा कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 by 2x, ठीक है। ये कंपोजिशन फंक्शन है। लास्ट में जो फंक्शन बना, ये वैल्यू जो फंक्शन की आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, f ओवर g, x की वैल्यू कितनी आई, 1 by 2x, ये है ना लास्ट में। तो अब इस फंक्शन को आपने यह फंक्शन मान लो h ऑफ x, और इसके डोमेन कोडोमेन क्या होंगे, रियल्स टू रियल्स, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को h ऑफ x मान लिया,
और h कहां से है, रियल से, रियल है, और h ऑफ x की जो डेफिनेशन नेचर है वो कैसा है, 1/2x टाइप का है। अब एक नया फंक्शन बन गया, वो पूछ सकता है क्या ये 1 है या 1 है, तो ये नया क्वेश्चन ही नया बन गया तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं इनवर्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया अपना कंपोजिशन फंक्शन। अब हम इन्वर्टिबल फंक्शन देखते हैं, एफ इनवर्स का कोई एक आधा क्वेश्चन करते हैं। ओके, चेक, एफ एक फंक्शन दे रखा है रियल्स टू रियल्स, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। पहले इजी करते हैं, फिर एक टफ क्वेश्चन कर लेंगे। एफ क्या दे रखा है, रियल्स टू रियल्स, वो कहता है फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। एफ का इनवर्स फाइंड करो अगर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कब करता है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो फंक्शन है वो 1 1 है, क्या जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन कहां से कहां है, here the function is from reals to reals। फंक्शन कहां से कहां है, रियल्स टू रियल्स। पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1 नेचर। 1 1 नेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट लेते हैं ना, लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू रियल्स v2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट इस तरह से नहीं है, सच दैट इस तरह से लेते हैं। याद करो कि f की x1 पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए f की x2 पे वैल्यू के। पर f की अगर x1 पे वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, 3 माइनस 4x1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। यहां भर के देख लेना ना x1 x2, f की x1 पे f की x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 माइनस 4x2 माइनस माइनस 4 कैंसिल। तो ये सिर्फ और सिर्फ और कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं, ये ओनली पॉसिबिलिटी है, विच इज ओनली पॉसिबिलिटी। और जब ओनली पॉसिबिलिटी यही हो कि अगर इमेजेस इक्वल हैं, अगर इमेजेस क्या है, इक्वल, पर ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो, ओनली पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, सिर्फ तभी पॉसिबल हो जब दोनों पॉइंट इक्वल हो। तो फंक्शन कैसे होता है, 1 1। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास, 1 1। नाउ वी चेक ऑन टू। ऑन टू को 3 स्टेप में करना है, मैंने पहले कहा था। लेट y बिलोंगिंग टू कोडमेन, व्हाट इज कोडमेन, कोडमेन इज रियल्स, y क्या है, कोडमेन में से रियल्स। वी हैव टू फाइंड x, वी हैव टू फाइंड x कहां से, डोमेन में से, सच दैट इस तरह का ढूंढना है कि f ऑफ x किसके इक्वल रखना है, y के। ये स्टेप फर्स्ट हो गया ना। दूसरे स्टेप में यहां नहीं लिखना 1 2, दूसरे स्टेप में fx की वैल्यू लिख दो, fx किसके इक्वल है, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। ठीक है, यहां से अब नेक्स्ट स्टेप, इसी सेकंड स्टेप में क्या करते हो, x की वैल्यू, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस y/4, जो मैंने पिछले इसी एग्जांपल को मैंने किया था। अब थर्ड स्टेप, y को कहां से पुट करना है, रियल्स में से। y की हर रियल वैल्यू के लिए x भी कैसा मिलेगा, रियल। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल्स x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल्स, सो f इज ऑन टू। तो f क्या है, ऑन टू। अब f 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब f क्या है, f इज बाइजेक्टिव। f क्या है आपके पास, बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू होते ही बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव होते ही f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स करेगा आपका क्या, एग्जिस्ट। ओके, अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 1 वाला कर देते हैं थोड़ा। अगर f इनवर्स निकल रहा है तो आप यहां से आएंगे, f ऑफ x, ठीक है, ऑन टू वाले पहले स्टेप चलेंगे। सो वी नो, हमें पता है f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। दोनों साइड f इनवर्स अप्लाई कीजिए, अप्लाई f इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा f इनवर्स किसके ऊपर, fx के ऊपर, और उधर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स इधर तो fx पे, उधर y पे। f इनवर्स जब f पे अप्लाई होता है तो खत्म हो जाता है, मतलब आइडेंटिटी बन जाती है, सिर्फ ये बचेगा अंदर वाला एलिमेंट।
ऐसे कह सकते हो इनवर्स और एफ कैंसिल हो गया, पर कहना नहीं चाहिए, पर समझने के लिए चलो कह देते हैं एफ इनवर्स एफ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा एक्स और उधर क्या बचा एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आया एक्स के। अब ये देखो एफ इनवर्स एक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, लेकिन ये किससे बना हुआ है वाई से, और इसका उत्तर किसमें पड़ा है एक्स में। पर अगर मैं ये कहूं एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, तो किससे बना हुआ वो एक्स से, तो सामने वो किससे बनी हुई चीज होनी चाहिए एक्स से। वैसे अगर एफ इनवर्स वाई की बात करें है तो ये एक फंक्शन ही, लेकिन किससे बना हुआ वाई से, तो सामने किसमें रिजल्ट होना चाहिए वाई में। तो x की वैल्यू y में निकालनी होती है, ऑन टू वाले नहीं, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। ठीक है, पर कई बार वो पूछता है f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करो। हमने तो f इनवर्स y की निकाल ली, तो इसी स्टेप्स को आगे ले जाना। f इनवर्स y की जगह क्या पुट कर देना x, तो जहां पे भी y है वहां पे क्या पुट कर देना x, 3 माइनस एक्स बाय 4। ये आपका f इनवर्स निकाल। पर f इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए 1 1 होना चाहिए, फिर क्या चाहिए ऑन टू होना चाहिए, और उसके बाद में आपका एफ इनवर्स। ठीक है, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इट इज 100% श्योर कैटेगरी का है। ऐसे 3 एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के फंक्शन दिए उनका एफ इनवर्स फाइंड करना है, एग्जिस्ट करता है। दिस इज पॉजिटिव रियल्स नंबर। पॉजिटिव रियल्स नंबर्स वो रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे हैं 1 से शुरू हो रहे होंगे, नहीं, वो 0.0001 से शुरू होते हैं, मतलब रियल है ना वो, 1 से तो नेचुरल शुरू होते हैं ना। रियल 0 से बड़े, 0 से जस्ट बड़े नंबर से लेके आगे से सारे 0 नहीं लेना। वो कहता है एफ एक्स इस तरह का है, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। ओके, ये जो इंटरवल है ये भी एक सेट है जो -9 से शुरू होता है नंबर लेने और आगे चलता जाता है। ओके, फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं, फॉर चेकिंग ऑफ 1 1। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं 1 1। हम क्या करते हैं 2 पॉइंट लेके चलते हैं ना, पॉइंट मेथड ही करना है। तो लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, हमने डोमेन में से 2 पॉइंट लेने होते हैं, आर पॉजिटिव सच दैट, इस तरह से लेते हैं कि f ऑफ x1 बराबर होते हैं f ऑफ x2 के। तो इसका मतलब ये हुआ f ऑफ x1, x की जगह x1 भर दो तो हो जाएगा 5x1 स्क्वायर प्लस में 6x1 माइनस में 9 इज इक्वल टू 5x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस में 9। एक बार f की x1 पे वैल्यू, एक बार f की x2 पे वैल्यू इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया। -9 से -9 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -9 दूर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करने इस पूरी एक्सरसाइज में, मैंने पहले बताया था। तो 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इधर ले आओ, माइनस में 5x2 स्क्वायर माइनस में 6x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इन दोनों में से 5 कॉमन आता है ना, 5 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, प्लस में क्या कॉमन आता है 6 कॉमन आता है, अंदर क्या बचा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2 स्क्वायर को हमेशा ऐसे ओपन करना है, प्लस में 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म में भी x1 माइनस x2, इस टर्म में भी x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लीजिए। x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लिया, अंदर यहां पे बचा 5x1 प्लस 5x2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। नाउ आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और या फिर 5x1 प्लस में 5x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या 0, पर क्या ये 0 हो सकता है? क्योंकि 1 1 है तो सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं होगी। अब x1 x2 कहां से हैं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये सारे पॉजिटिव नंबर बन गए। फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल, तो कभी भी 0 तो बनेगा ही नहीं। जैसे पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट प्लस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्लस में 6। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x1 x2 कहां से हैं? पॉजिटिव रियल से।
सो ओनली पॉसिबिलिटी, और ओनली आना चाहिए था तभी 1 1 होगा। ओनली पॉसिबिलिटी इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x1 किसके बराबर हो गया, x2 के। हम क्या लेके चले, हम ये इक्वल लेके चले, किस बात पे पहुंच गए कि ये सिर्फ तभी होगा जब ये बराबर है। सो फंक्शन इज 1 1, सो f इज 1। ओके, तो ये 1 1 वाला केस हो गया। ओके, अब हम करते हैं ऑन टू केस। ठीक, ऑन टू इस साइड कर लेता हूं, ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। और अब करते हैं ऑन टू। फॉर ऑन टू, हाँ जी, 3 स्टेप। लेट y बिलोंगिंग टू कोडमेन, कोडमेन क्या है, -9 to infinite, बी एनी एलिमेंट, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड x बिलोंगिंग टू डोमेन एंड x बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन में से हमें कोई x ढूंढना है, यानी पॉजिटिव रियल में से कोई x ढूंढना है, सच दैट इस तरह का ढूंढना है कि f ऑफ x किसके बराबर है, y की। फिर नेचर पुट करो, नेचर क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू y। इसके बाद में आप क्या करोगे, x को अलग करोगे। ध्यान से सुन लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही x को अलग करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। उसके लिए आपने हमेशा हेल्प लेनी है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की। कंप्लीट स्क्वायर आते किसकी हेल्प लेनी है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की। देखो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लग रही है कि हमें इसमें भी समझ नहीं आ रहा, तो एक बढ़िया मेथड है जो हर क्वेश्चन कराएगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज। वही करा रहा हूं एक बार। आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के लगाना चाहते हैं तो y को इधर लें, इक्वल टू 0 करके a इसके वो लगा लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे y को कांस्टेंट कंसीडर करके कंप्लीट स्क्वायर लगाते हैं। उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करो, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, 5 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाय 6 बाय 5x माइनस में 9 बाय 5 इज इक्वल टू y बाय 5। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये करना है। फिर दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस में जो x के साथ है उसको 2 से के गुणा में लिखो। जैसे 6 बाय 5 है ना, तो उसको लिखो 2 इंटू में 3 बाय 5, एक ही बात है ना। ऐसा करते पता क्या होगा, 2 के इंटू में लिखते जो टर्म होगी, ये कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर लो। जैसे इसका आधा करोगे तो 6 बाय 5 है ना कोफिशिएंट, तो उसका आधा करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 बाय 5। तो वो मैंने यही कर लिया, 2 बार निकालती वो आधा हो गया है, तो 6 बाय 5 ही, बस उसको लिखा 2 से मल्टीप्लाई में ताकि पता लग जाए आधा कौन है, 3 बाय 5। तो जो भी 3 बाय 5 है, जो भी आधा हुआ उसका स्क्वायर ऐड कीजिए, दैट इज 9 बाय 25, और उसी का स्क्वायर क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस वाली टर्म आगे रखनी है फॉर्मूले में हमेशा, क्योंकि स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर प्लस सी होता है, बी स्क्वायर ये होता है माइनस का होता है, 2ab जो होता है ना वही प्लस माइनस का होता है। जो बी स्क्वायर होता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का काम करता है। माइनस में 9 बाय 25 कर दिया, ये मैंने अपनी तरफ से किया, और माइनस में क्या पड़ा, माइनस में पड़ा 9 बाय 5 इज इक्वल टू क्या पड़ा है, y बाय 5। ठीक, ऐसा करते ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे 3 बाय 5 का स्क्वायर था ना ये, क्योंकि उसका स्क्वायर ऐड किया उसमें, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 बाय 5 का होल स्क्वायर। ओके, बाकी सारी क्वांटिटी उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बाय 5। ओके, माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का 9 बाय 5 प्लस का 9 बाय 25। इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं 25 बना लेता हूं तो ऊपर कर लेता हूं 5y। ठीक, और इसको 25 बनाता हूं तो इसको कर लेता हूं 45। समझिए 25 ताकि एलसीएम सेम हो जाए। आप अपने हिसाब से सोल्व कर लेना, लास्ट में ये बनेगा 25 एलसीएम आ गया, और ऊपर बनेगा 5y प्लस में 45 एंड 9 हो गया 54। ठीक है, पर ये किसका स्क्वायर है, ये है x प्लस 3 बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 प्लस 5y बाय में कितना आ गया 25। स्क्वायर हटाया तो क्या लगा देंगे, रूट।
25 का रूट तो पता ही है, तो ऊपर का रूट पड़ा रहने देते हैं और नीचे वाले को क्या लिख लेते हैं 5। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये x की वैल्यू अलग हो गई। अब कई बच्चे पूछते हैं जी वैसे ही लोग कर लेते हैं यहां से -9 प्लस, तो वैसे नहीं होगा, करके देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर स्क्वायर वाले आती है, यही आपका बेस्ट रहेगा। अब x की वैल्यू निकल चुकी है, अब y को कम से कम क्या भर सकता हूं -9। अगर -9 भरने पे इसका आंसर अगर पॉजिटिव आंसर आया, क्योंकि उसकी कम से कम वैल्यू करके देखते हैं, अदरवाइज तो बड़ी वैल्यू करनी है, कहीं ये माइनस में रूट में माइनस तो नहीं बनता। अगर मैं -9 भरता हूं, देखो 4 y इज इक्वल्स टू -9, रफ में करके देख लेना, तो हो जाएगा 54 माइनस में कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 5 की जगह कितना भर रहा हूं -9, बाय में क्या है 5, ऊपर वाले का क्या है रूट, माइनस में क्या है 3/5, 54 माइनस 45 कितना हो गया 9 और 9/5, अंडर 9/5। इसके दो आंसर होते हैं, एक तो आंसर होता है प्लस, एक आंसर होता है माइनस का, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3/5 और माइनस में क्या है 3/5। ओके, और 3/5 में से 3/5 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो यानी कि अगर y को -9 लेते हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि डोमेन में हमें 0 मिलना चाहिए, पर डोमेन तो पॉजिटिव रियल्स का है, तो इस हिसाब से तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आपने इस पॉजिटिव रियल्स के अंदर जो मेंबर लिए हैं उसमें ये जो -9 है इसको छोड़ दो, या तो कोडोमेन को मॉडिफाई कर लो कि -9 लेना नहीं, -9 को छोड़ देना, या ये कह दो डोमेन को मॉडिफाई कर लो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बीच में ये भी बोला था इन केस यू कैन मॉडिफाई द डोमेन और कोडोमेन, डोमेन या कोडोमेन को मॉडिफाई कर लो। तो मैं मॉडिफाई ये कर रहा हूं कि मैं -9 लेने पे आंसर 0 बनता है, जो कि पॉजिटिव रियल्स में नहीं है, तो मैं कोडोमेन को मॉडिफाई कर लिया, -9 को छोड़ दिया, यानी ओपन ले लिया। ठीक है, उसके बाद में वो सभी के लिए क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर y बिलोंगिंग टू -9 to infinite वी कैन फाइंड x फ्रॉम पॉजिटिव रियल्स। जब जब इससे बड़ी और इससे बीच की बात, तो x हमें पॉजिटिव रियल्स में से मिलता रहेगा। सो f इज ऑन टू। तो बीच में मॉडिफिकेशन भी सिखा दी। अगर वो कहता मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास एक फेलर का केस आ गया था कि जब हम इसमें अगर क्लोज लेते तो y को -9 पुट करना पड़ता, -9 पुट करते तो ये 3/5 बनता ये भी, और 3/5 में से 3/5 जाता 0 बनता, लेकिन 0 तो इसमें से लेने नहीं थे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रियल्स में से लेने थे ना। कई बुक्स के अंदर मैंने देखा है लिख तो आर पॉजिटिव रखा है, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, और उसके ब्रैकेट में लिख रखा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ये बात बोल रखी है कि इसको एज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कंसीडर करो। नॉन नेगेटिव क्या होते हैं, जो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो यानी वो 0 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से ले सकता था। ठीक, तो अगर ऐसा बोला हुआ है फिर तो मॉडिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, फिर तो 0 भी हमें उसमें मिल जाएगा। तो ऑन टू हो गया, 1 हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स f इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स एग्जिस्ट। सो f इनवर्स एग्जिस्ट। अगर f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने कहां से शुरू करना है इस स्टेप में, f ऑफ x y से। वी नो f x किसके इक्वल है y के, तो y इज इक्वल्स टू दोनों साइड f इनवर्स अप्लाई करो, क्योंकि f इनवर्स निकल रहा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई f इनवर्स अप्लाई करोगे तो x बनेगा, वो क्या बनेगा f इनवर्स y बनेगा। ये हुआ था ना f इनवर्स और f कैंसिल आउट, ये कह सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन। सो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x और f इनवर्स y, ये फंक्शन y से बना हुआ है तो सामने उत्तर x नहीं चाहिए, x की बजाय कौन सा उत्तर चाहिए y वाला, तो वो ये है। कौन सा उत्तर है, अंडर रूट में 54 प्लस 5y, y में 5 और माइनस में 3/5। ये एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, एलसीएम दोनों के नीचे 5 है ना, इसलिए अंडर रूट 54 प्लस 5y माइनस में 3, y में टोटल एलसीएम 5, ये f इनवर्स y है। ओके, पर वो अगर वो बोले कि f इनवर्स x पे फाइंड करो
तो y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से। 54 प्लस 5x माइनस में 3/5। ये कितने भी बोल रखा है कि अगर f इनवर्स निकल जाए तो आप f इनवर्स आप वैल्यू फाइंड कीजिए। कितना बोला था उसने, 3 बोला था शायद, चलो जितना भी होगा बुक में देख लेना। तो f इनवर्स 3 यानी कि f इनवर्स x में x की बजाय क्या भर देना, 3 भर देना। तो रूट में 54 प्लस में 5 इंटू 3 माइनस के 5/5 सोल्व कर लेना, आंसर आ गया। तो ये 1 ऑन 2 और f इनवर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कंपोजिशन फंक्शन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इनवर्स पे क्वेश्चन आने, कंपोजिशन पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी इजी सा आएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है। कब, दूसरे स्टेप में, ऑन टू चेक करते टाइम दूसरे स्टेप में जब हम ये लिख लेते हैं fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू लिखते हैं, फिर x को y में अलग करते हैं ना, मतलब अकेले x की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कंप्लीट स्क्वायर लगाओ, ठीक है, आपको जैसे भी 10th क्लास में सिखाया हुआ वैसे लगाओ। वही पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 करो, यानी दोनों साइड 5 से डिवाइड करो, फिर जो कोफिशिएंट x के साथ है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड करो, उसका स्क्वायर माइनस करो, फिर आगे वाले से फॉर्मूला बना लो, ऐड करने वाले से a प्लस बी का, बाकी सारे उधर ले जाओ, फिर वो स्क्वायर हटाओ, फिर वो x को अलग कर लो, वहां से पता लग जाएगा। फिर आप ऑन टू चेक करो थिंकिंग से, थर्ड स्टेप से, कि अगर हम y को कहां से पुट करना शुरू करते हैं, -9 टू इनफाइनाइट पुट करना शुरू करते हैं, तो x की क्या वैल्यू आती है, x 0 देता है, 0 से बड़ा, और उस हिसाब से ऑन टू चेक कर लिया। फिर इनवर्स में क्या करते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं। फिर fx किसके इक्वल है, y के, दोनों साइड क्या अप्लाई कर दो, f इनवर्स। क्यों, क्योंकि f इनवर्स निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि 1 1 1 2 है, तो दोनों साइड f इनवर्स अप्लाई किया, तो वहां से x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, x के। तो f इनवर्स y, x की वैल्यू पुट कर लीजिए, 54 प्लस में 5y में 5 माइनस में 3/5, एलसीएम ले लिया, इकट्ठा कर लिया। तो ये f इनवर्स y की वैल्यू है, हमें x की कह दे निकालने की कॉपी में या बुक में, तो y को किससे रिप्लेस कर दो, x से। और वो कुछ और भी फाइंड करने को बोल सकते हैं, जैसे f इनवर्स 3, तो जो भी लास्ट में फॉर्मूला बनाया f इनवर्स x का, उसमें x की जगह कितना भर दीजिए, 3। सो दिस वाज द वीडियो +2, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियोस। और ये बेस्ट मेथड है ऑन टू चेक करने का, बाकी कंफ्यूजन भरे होते हैं सारे मेथड, मैंने आपको बढ़िया स्टेप बता दिए कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो यही मेथड सबसे बढ़िया ऑन टू चेक करने का। ओके, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.